नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी पंत और आप देख रही हैं द हिंदू जोन। यूपीएससी ये एग्जाम जितना कठिन है, इसकी मांग भी उतनी ही है। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसे क्रैक कर पाते हैं। वैसे तो यूपीएससी क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितनी बड़ी आपकी रैंक आती है उतनी ही बड़ी पोस्ट आपको अलॉट की जाती है और आपका ओहदा भी उतना ही बढ़ता है। यूपीएससी एग्जाम पास करने के बाद आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन इन ऑफिसर्स की रैंक का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के द हिंदू जोन चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आईएएस, आईपीएस या आईआरएस की रैंक तय की जाती है। यूपीएससी एग्जाम में कुल 24 सर्विसेज होती हैं। इन सर्विसेज के लिए ऑफिसर्स का सिलेक्शन यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से किया जाता है। इस एग्जाम को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी है सेंट्रल सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। ऑल इंडिया सर्विसेज के जरिए आईपीएस और आईआरएस का चयन किया जाता है। इनमें जो भी एस्पिरेंट्स चुने जाते हैं उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का कैडर दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विसेज आती हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के लेवल्स की। यूपीएससी 3 लेवल में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल इंटरव्यू राउंड। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ होता है, जिसके लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसमें 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होती है, वहीं दूसरे पेपर में 33% नंबर लाने वाले एस्पिरेंट्स ही परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है, जो सब्जेक्टिव होता है और इसमें आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। मेंस में 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। इनमें से एक पेपर में आपको ऐसे लिखना होता है, तो वहीं दूसरे 3 घंटे में आपको अपने पसंद के अलग अलग विषयों पर ऐसे लिखना होता है। इसके अलावा मेंस में ही जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, जिसके लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। आखिर में ऑप्शनल पेपर होता है, जिसमें 2 एग्जाम देने होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कैंडिडेट्स खुद चूज करते हैं। मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग पेपर को छोड़कर सभी पेपर्स को शामिल किया जाता है। अब आगे बात करते हैं आखिर किस तरह निर्धारित की जाती है रैंक। मेंस क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जिसे DAF कहा जाता है। इसके आधार पर एस्पिरेंट्स का पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। इंटरव्यू में मिले नंबर्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और इसी आधार पर निर्धारित की जाती है ऑल इंडिया रैंक। रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से इन एस्पिरेंट्स की रैंकिंग तैयार होती है और रैंकिंग के आधार पर ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को रैंक दी जाती है। सबसे टॉप रैंक वालों को आईएएस का पद मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक वालों की प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें आईपीएस या आईआरएस की रैंक भी दी जाती है। इसके बाद के रैंक वालों को आईपीएस और आईएफएस की पोस्ट दी जाती है। अब हम जानेंगे ऑफिसर्स और उनके ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग 2 साल की होती है, जिसे कई तरह के स्टेजेस में बांटा गया है। वहीं आईपीएस ट्रेनिंग ऑफिसर्स का ट्रेनिंग पीरियड 11 महीनों का होता है और आईएफएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग पीरियड कुल 36 महीनों का होता है। इस दौरान इन ऑफिसर्स को खास स्किल्स सिखाई जाती हैं और इनकी पोस्ट के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है। तो ये थी यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी जरूरी जानकारी। अगर आप ऐसे ही और यूपीएससी से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें और द हिंदू जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।